हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का हाल ही में जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वापस मंगवाने हेतु प्रदेश से समस्त स्कूल प्रधानाचार्यों को पत्र जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अब उन प्रमाण पत्रों को वापस मंगवाया है जिनमें प्रमाण पत्रों में विज्ञान संख्या के फिजिक्स विषय में लिखित और प्रोटोकॉल के अंक अलग अलग मुद्रण नहीं किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि यदि ऐसे प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य को प्राप्त हुए हैं तो उनका बोर्ड कार्यालय में वापस जमा करवा दी जाएगा, जिसमें नए प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि बोर्ड की ओर से हाल ही में इस वर्ष आयोजित 12वीं की परीक्षा के प्रमाण पत्रों पर स्कूल को जारी किए गए थे, जिनमें से कुछ प्रमाण पत्रों में विज्ञान संख्या के फिजिक्स विषय के लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक अलग अलग मुद्रित नहीं हुए थे। ऐसे प्रमाण पत्रों को बोर्ड ने वापस मंगवाने के लिए कहा है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इस संबंध में बोर्ड ने जांच बिठा दी है और उसके उपरांत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहना कि प्रमाण पत्र गलत छपे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रमाण पत्र गलत नहीं छपे हैं। प्रमाण पत्रों में जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो परीक्षार्थी का नाम है, चाहे उसका एड्रेस है, चाहे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं, चाहे टोटल मार्क्स हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। प्रमाण पत्र में कोई गलती नहीं है इस प्रकार की। लेकिन क्या हुआ है कि साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में जब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो कि जब हम मार्क्स छापते हैं तो उसमें रिटर्न में विद्यार्थी ने कितने मार्क्स लिए हैं और प्रैक्टिकल में कितने लिए हैं, इसका हम एक स्प्लिटअप दिखाते हैं। तो वो किन्हीं कारणों से जो फिज़िक्स का सब्जेक्ट था उसका स्प्लिटअप इसमें प्रिंट नहीं हो पाया। तो वो हमने अलग से इंक्वायरी की है कि उसका क्या कारण रहा है। लेकिन छात्रों को परेशानी ना हो, उनको आगे एडमिशन में किसी टाइप की परेशानी ना हो, इसलिए बोर्ड ने स्वयं ही इन सर्टिफिकेट्स को रिकॉल कर लिया। ये कहना कि सर्टिफिकेट गलत छपे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मामला ऑलरेडी एक्चुअली ये था, ये अखबार में तो अभी आया होगा, लेकिन हमारे संज्ञान में मामला पहले से था। और जो भी इसमें कर्मचारी, अधिकारी जो इस मामले में जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक परीक्षाओं की बात है तो पहले टर्म सिस्टम था बोर्ड में। अब टर्म सिस्टम सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ख़त्म कर दिया गया बोर्ड में। अब एनुअल सिस्टम पे हम जाएंगे। तो एनुअल सिस्टम में सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो है उसमें एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर्स जो हैं वो अपने सिलेबस से डिलीट किए हुए हैं। वो मामला अभी बोर्ड में विचाराधीन है कि हमने वो डिलीट करने हैं या नहीं है। उसका फैसला जल्दी हो जाएगा। लेकिन एज सच जो सिलेबस है वो कम नहीं किया जाएगा। मतलब अगर 100% सिलेबस है तो उसी में से ही क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके लिए हम अलग से मॉडल टेस्ट पेपर भी तैयार करवाएंगे और जल्दी ही उनको वेबसाइट पे भी डाल देंगे। मिलेगी जी। पहले क्योंकि टर्म परीक्षाएं होती थी तो 2 बार परीक्षा होती थी, 2 बार शुल्क लिया जाता था। अब क्योंकि एक ही बार परीक्षा होनी है तो एक ही बार का शुल्क लिया जाएगा।